सबसे पहले हम जानना चाहेंगे फर्श और अर्श दोनों का अर्थ क्या है? फर्श और अर्श दो बातें हैं। फर्श इस धरती को कहते हैं और अर्श कहते हैं धरती से परे जो हमारा सूक्ष्म लोक है, जी। जहाँ पर हम सभी लाइट के शरीर में आत्माएं संपूर्ण स्वरूप में रहती हैं। जी। यहाँ हम पाठ बजाने आए तो हमको इस शरीर की आवश्यकता पड़ी, फर्श में आए। जी। और जब आत्म अभिमानी स्थिति का हम अभ्यास करते हैं जी। तो इस फर्श से हम जैसे डिटैच होते हैं। और आत्म अभिमानी स्थिति का एक चिंतन भी एक बहुत सुंदर आभा मंडल तैयार करता है। जी। जो कई बार देवताओं के या धर्मात्माओं के चारों ओर एक लाइट का कार्व दिखाते हैं। जी। वो एक सूक्ष्म शरीर, हाँ जी, जो आत्मा का बनता है। जब आत्म अभिमानी स्थिति हमारी बनती है, जब हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, जी जी, तो उस लाइट के शरीर से इस फर्श को हम छोड़ते हैं, इससे डिटैच होते हैं। अर्श की दुनिया, लाइट की दुनिया को हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, हाँ अव्यक्त जी, वतन भी कहते हैं। जी। तो परमात्मा अभी हम सबको इस साकार वतन से सूक्ष्म वतन और मूल वतन की यात्रा कराते हैं। जी। तो जब आत्म अभिमानी स्टेज हमारी बनती है तो हम इस शरीर से, इस फर्श से ऊपर उठ जाते हैं और जैसे हम अर्श निवासी बन जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको ये मेडिटेशन सिखाते हैं कि ऐसे एक अभ्यास करो जो इस देह के फर्श से आत्मा डिटैच हो जाए और डिटैच होकर के अपने अर्श के घर में, उस सुख की दुनिया में, शांति की दुनिया में, वो पवित्र दुनिया में वो पहुंच करके उसका अनुभव करे। भाई साहब, इस दुनिया में रहते हुए, जी, यानी फर्श पर रहते हुए, क्या उस अर्श की स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं? कर सकते हैं। तभी तो परमात्मा हम सबको ये सिखा रहे हैं जी जी, कि ये देहमान बहुत समय से रहा है। अभी अंतिम समय में जब हमको वापस जाना है तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इस देह भान से डिटैच रहने का, न्यारा होने का। इसलिए बार बार कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करा रही हूँ, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जी और जी। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना इस फर्श से हम न्यारे बन सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि क्या अर्श की स्थिति पर रहकर हम देह के सब कर्म कर सकते हैं? अर्श की स्थिति में अगर हम पहुँचते हैं तो एक अभ्यास है। अर्श की स्थिति बनी और जब फिर कर्म करना है तो फर्श में आए, क्योंकि शरीर के बिना कर्म नहीं होगा। तो फर्श का आधार तो लेना ही पड़ेगा आत्मा को। ऐसे नहीं वो न्यारी होकर के, अशरीरी होकर के फिर कर्म करेगी, लेकिन उस स्मृति में रह करके कर्म कर सकती है कि मैं एक अर्श निवासी फरिश्ता हूँ, मैं इस सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आया हूँ। स्मृति रह सकती है। लेकिन अगर वो अर्श निवासी स्थिति बन जाए, एक है स्मृति, दूसरी है स्थिति, तो जब स्थिति बन जाएगी तो इस शरीर भान से वो डिटैच हो जाएगा। इसलिए शरीर के भान में आना है, फिर न्यारा बनना है। कर्म के लिए आए और फिर डिटैच हो।